1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद। रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए किसानों के लिए विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर पंजीकरण लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन पंजीकरण के लिए आधार में लिंक मोबाइल नंबर दिया जाना अनिवार्य है। जिला खाद्य और विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडे ने किसानों से अपील की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आधार से लिंक मोबाइल का नंबर ही पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को दें। यूपी में गन्ना किसानों के लिए आपूर्ति नीति घोषित। जानिए किसे क्या होगा लाभ। योगी सरकार ने अगले पेराई सत्र की गन्ने की नई सट्टा नीति घोषित कर दी। इसके तहत गन्ने के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर गन्ने की आपूर्ति सीमा बढ़ा दी गई। प्रति सीमांत किसान अधिकतम 850 कुंतल, लघु किसान के लिए 1700 कुंतल और सामान्य किसान के लिए 5 हेक्टेयर तक के लिए 4250 कुंतल तय किया गया है। उपज बढ़ोतरी की दशा में सट्टे की अधिकतम सीमा लघु व सामान्य किसान के लिए क्रमशः 1350, 2700 और 6750 कुंतल होगी। यूपी में इस राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को 499 रुपए में दिया भरा हुआ गैस सिलेंडर। यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासत शुरू हो गई। सभी पार्टीज में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सपा हो या फिर भाजपा, सभी अपनी अपनी सरकार में हुए कामों का गुणगान करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, जनता के बीच जाकर कई तरह के प्रलोभन देने से भी राजनीतिक दल नहीं चूक रहे, जिसका विपक्ष के द्वारा पूरा फायदा उठाया जा रहा है। सिलेंडर 945 रुपए के पहुंच जाने पर समाजवादी पार्टी भाजपा पर कई तरह के आरोप लगा रही है, तो वहीं आधे दामों में महिलाओं को सिलेंडर बांटती नजर आ रही है। सार्वजनिक स्थल पर स्थापित नहीं कर सकेंगे प्रतिमा, भीड़ इकट्ठा करने पर होगी रोक। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं नहीं स्थापित की जा सकेंगी। लोग घरों व मंदिरों में प्रतिमा स्थापित कर पूजन कर सकेंगे। वहीं अनावश्यक भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। ये आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अफसरों संग बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करवाया जाए, पर लोगों की आस्था को भी यथोचित सम्मान दिया जाए। कोविड महामारी के दौरान रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा खास फायदा, आ गया ऑर्डर। अगर आपके परिवार में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है और बीते 1.5 साल में रिटायर हुए हैं तो उनको बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को बीते 1.5 साल के महंगाई भत्ते की बढ़ी दर का फायदा देने का ऐलान किया है। उन्हें फायदा ग्रेच्युटी और लीव इंचेंसमेंट के पेमेंट में होगा। अब तक राशन कार्ड न बनवा पाए पात्र गृहस्थों के लिए 15 सितंबर तक चलेगा अभियान। अहर्ताएं पूरी करने के बावजूद जिन लोगों के राशन कार्ड अब तक नहीं बने हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने सभी पात्र व्यक्तियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सूची में शामिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड सरेंडर करने की मोहलत दी गई जो खाद्यान्न ले रहे हैं। सभी पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए 15 सितंबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अखिलेश और मायावती की बेवकूफी से 2 बार प्रधानमंत्री बन गए मोदी, बोले असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राज्य में सियासत अपने चरम पर है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों नेताओं की नासमझी की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर स्टिंग। यूपी की सियासत में नया संग्राम शुरू। गठबंधन रेट और हिंसा के प्लान पर दी सफाई। अगले विधानसभा चुनाव के लिए बड़े दलों से तालमेल में जुटे निषाद पार्टी के संजय निषाद और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद पूरे दिन सत्ता के गलियारों में हलचल बनी रही। कुछ राजनेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में ओम प्रकाश राजभर को लेकर यह दावा किया गया कि उन्होंने चुनाव के लिए पैसा लेने और संजय निषाद ने चुनाव जीतने के लिए हिंसा तक करवाने की बात खुफिया कैमरे के सामने कही। ट्रेन के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कड़ा रुख, कहा रेलवे को देना होगा मुआवजा। ट्रेन की लेट लतीफी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन के लेट होने की जिम्मेदारी से रेलवे बच नहीं सकता। अगर इससे किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने रेलवे को ट्रेन में देरी के एक मामले में एक यात्री को 30,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। अगले 24 घंटे में फिर जोर पकड़ सकता है मानसून। 11 सितंबर तक हो सकती है बारिश। यूपी में एक बार फिर से मानसून के जोर पकड़ने की संभावना है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। इस दौरान मिर्जापुर, दुद्दी और मवाना में 3-3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा ललितपुर, घोरावल, मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी, करछना, रिहंदबान, सहसवान, राट और जांसाट में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।
मंडल कमंडल को एक साथ साधेगी बीजेपी। अयोध्या में होगी ओबीसी मीट, सीएम योगी भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी राज्य के ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए अयोध्या में एक अहम बैठक आयोजित करने को तैयार है। 18 सितंबर को अयोध्या में होने वाली ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण की अध्यक्षता में होने वाली राज्य कार्यकारिणी बैठक में राज्य के शीर्ष नेतृत्व के अलावा यूपी के सभी ओबीसी सांसद और विधायक शामिल होंगे। मुख्तार अंसारी को किनारे लगाने की तैयारी में मायावती, मौका देखकर लेंगी अंतिम फैसला। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती अगले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से किनारा कर सकती हैं। पार्टी ने अंसारी की सीट मऊ सदर से वैकल्पिक उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि मुख्तार अंसारी को भी इस बात का अंदेशा है कि मायावती उन्हें ऐन मौके पर झटका दे सकती हैं, इसलिए उसने भी विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे ओपी राजभर, कहा बीजेपी की अर्थी निकालूंगा मैं, पीछे लगेगा राम नाम सत्य का नारा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टीज ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। छोटी पार्टीज भी अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से यूपी की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता तलाश रही है। सुबह सभा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग होने के बाद अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे ओपी राजभर बीजेपी पर कई बार आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा किसानों को मिलता रहेगा फसलों का अधिकतम लाभकारी मूल्य। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 10 महीने से जारी किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने 2022-23 के लिए रबी की फसल की एमएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। सरकार रोज नई नई घोषणाओं से उन्हें ये भरोसा दिला रही है कि किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गलत जगह पंगा ले लिया, सिखा देंगे सबक, बोले राकेश टिकैत। कहा हमारा इतिहास लड़ते रहने का है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों ने हरियाणा के करनाल में अपना धरना जारी रखा है। एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई और मामले की जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत की, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मामले पर कहा कि मोदी और शाह ने गलत जगह पंगा ले लिया है, हम उन्हें सबक सिखा देंगे। आरबीआई का नियम बैंकों पर पड़ेगा भारी, नए एटीएम को लगाने की रफ्तार हो सकती है धीमी, बंद हो सकते हैं दूर दराज के एटीएम। भारतीय रिजर्व बैंक का एटीएम के लिए नया नियम बैंकों को भारी पड़ने वाला है। इस वजह से बैंक अब नया एटीएम लगाने की रफ्तार धीमी कर सकते हैं। साथ ही दूर दराज वाले इलाकों के एटीएम को भी बंद कर सकते हैं। एटीएम खाली रहा तो 10,000 की पेनल्टी रिजर्व बैंक ने पिछले महीने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा था कि एटीएम में अगर हर महीने 10 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहा तो बैंकों पर 10,000 रुपए की पेनल्टी प्रति एटीएम लगेगी। आईआरसीटीसी अपनी पहली लग्जरी क्रूज लाइनर सर्विस 18 को लॉन्च करेगी, शुरू हो गई बुकिंग। भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम अब आपकी यात्रा को और अधिक सुखद बनाने के लिए एक और नई सर्विस शुरू करने जा रही है। आईआरसीटीसी अब क्रूज लाइनर सर्विस भी शुरू करेगी। कंपनी एक निजी कंपनी कार्डेलिया क्रूज के साथ मिलकर ये सर्विस स्टार्ट कर रही है। 18 सितंबर से भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर अपने सफर के लिए निकलेगा। ये क्रूज मुंबई से गोवा जाएगा। ओवैसी का पीएम पर निशाना, बोले धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही मोदी सरकार। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों का राजनीति में सिर्फ शोषण किया जाता है, लेकिन अब बदलाव की बारी है। मुसलमानों, अब तुम किसी को नेता बनने के बजाय खुद नेता बनो। 19% मुसलमान दूसरे दलों का गुलाम बनकर रह गया है और 9% यादव अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक होकर और अपने समाज को बढ़ाकर ही हमारा हक मिलेगा। जनसभा में ओवैसी सभी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया। 1 महीने तक कई बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी, 19 को चौपाल लगाकर योगी सरकार के काम गिनाएगी बीजेपी। भाजपा अगले 1 महीने तक प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। इस अवधि में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2022 के तहत बूथ विजय अभियान का श्री गणेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मौके पर सेवा समर्पण अभियान चलेगा। वहीं योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर 19 सितंबर को प्रदेश के सभी 27,700 शक्ति केंद्रों पर चौपाल लगाई जाएगी। कांग्रेस में जान फूंकने 2 दिन के लिए लखनऊ पहुंची प्रियंका। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का तंज, फिर पिकनिक मनाने आ गई। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
चुनाव से 5 महीने पहले ही सभी पार्टीज के नेता खासे सक्रिय हो गए हैं। यूपी में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार इस दिशा में एक्टिव हैं। प्रियंका गुरुवार को एक बार फिर से 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनके दौरे पर तंज कसा। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि प्रियंका वाड्रा जी आज फिर से पिकनिक मनाने के लिए लखनऊ पधार रही हैं। भारत में जल्द ही लॉन्च कर सकती है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर। स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी कानपुर बेस्ड LML ने भारत के ईवी दोपहिया सेक्टर में एंट्री लेने की तैयारी कर ली। आपको बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कंपनी ने भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में वापसी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी को बड़े इन्वेस्टमेंट मिले हैं, जिसके साथ ये भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतरने को तैयार नजर आ रही है। आपका भी इंडियन बैंक में है खाता तो मात्र 30 रुपए से कम में मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा। अगर आपका भी इंडियन बैंक में अकाउंट है तो आपको हर महीने 30 रुपए महीने से भी कम में 2 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। ये फायदा केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलेगा। इस स्कीम के तहत पॉलिसी होल्डर को सालाना मात्र 330 रुपए जमा करते होने हैं। ये बैंक अकाउंट से हर साल सीधे डिडक्ट हो जाएगा और आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। टैक्स पेयर्स को राहत, पेंडिंग टैक्स के मामले निपटाने की बड़ी डेडलाइन, चेक करें नई डेट। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को पेंडिंग टैक्स केस को लेकर बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी का पेंडिंग टैक्स को लेकर कोई मामला है तो उसे सुलझाने के लिए 30 सितंबर तक इनकम टैक्स के अंतरिम बोर्ड को आवेदन दिया जा सकता है। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के स्तर पर पेंडिंग टैक्स मामलों के निपटान को लेकर अंतरिम निपटान बोर्ड को 30 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। नौकरी की टेंशन जाए भूल, 50,000 में शुरू करें ये बिजनेस। मंथली होगी 1 लाख की कमाई, सरकार देगी 35% सब्सिडी। अगर आप छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए के बीच खर्च आएगा। और अगर इसी बिजनेस को और अधिक बड़े स्टार पर सेटअप करने का सोच रहे हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए के बीच में खर्च आता है। पोल्ट्री व्यवसाय शुरू करने के लिए कई फाइनेंशियल संस्थानों से बिजनेस लोन लिया जा सकता है। पोल्ट्री फार्म के बिजनेस के लोन पर सब्सिडी करीब 25% होती है। ट्रैक्टर पर बैठकर लखीमपुर पहुंचे अजय लल्लू बोले, कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्जा होगा माफ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकारों ने जनता और किसानों को गुमराह कर सत्ता हासिल की। उनका छलावा सब जान चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों को कर्जा मुक्त करते हुए गन्ने का 450 रुपए क्विंटल नकद भुगतान कराया जाएगा। वो शहर में कांग्रेस की किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि किसान की उपज खरीद सरकारी सिस्टम की भ्रष्ट नीतियों की भेंट चढ़ चुका है।